एक वक्त तक बंगाल की अजय कही जाने वाली ममता बनर्जी आज पूरी तरह से लाचार हो चुकी हैं। जिस सत्ता के अहंकार में वो कल तक जमीन पर पैर नहीं रखती थी, आज वही ममता दर दर की ठोकरें खा रही हैं, समर्थन की भीख मांग रही हैं। लेकिन अफसोस, आज कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है। कल तक जो एकला चलो का नारा लगाती थी, आज उन्हें विपक्ष की एकजुटता की याद आ रही है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ कि 1.5 दशक का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे एक चुनावी नतीजे ने विपक्ष के गठबंधन को तबाह कर दिया है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। 9 मई की तारीख ममता बनर्जी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो टीएमसी प्रमुख के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रहने वाली टीएमसी आज हाशिए पर है। इलेक्शन में हार ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी करारी शिकस्त जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़े कर दिए। सत्ता हाथ से क्या गई, दीदी के सुर बदल गए। जो ममता कल तक कांग्रेस और वामपंथियों को बंगाल से उखाड़ फेंकने की बात करती थी, आज वही दीदी उनसे रहम की अपील कर रही हैं। हार के बाद ममता बनर्जी को अचानक इंडिया गठबंधन की याद आने लगी। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना होगा। दीदी के बोल सुनिए, वो अब लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट तक से गुहार लगा रही हैं कि आओ एक साझा प्लेटफॉर्म बनाएं। अब एकला चलो नहीं है। যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা না হলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার। কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই। সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন, যারা বিজেপির সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন, ছেলে মেয়েদের কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে মারা হয়েছে, সহ সমস্ত স্টুডেন্ট ইউনিট, ছাত্র যৌবন, এনজিও, বিজনেসম্যানরা করবে না, বিকজ তাদের ইন্টারেস্ট আছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আসবেন, তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব, তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান, আমি 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে, আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলব। আমার মনে হয় এটা আমি একটা রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে এই আবেদনটা সবার কাছে রাখলাম। এখন কিন্তু এটা ভাবার সময় নয় আমি কে ওকে, एनिमीज माय फ्रेंड, এটা ভাবার সময় নয়। चुनाव से पहले तो ममता बनर्जी किसी को भाव देने को तैयार नहीं थी और आज कोई इन्हें भाव नहीं दे रहा। ममता ने सोचा था कि डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा पहाड़ ही उनके ऊपर गिर पड़ा। सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने ममता की इस अपील पर करारा तमाचा जड़ा है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं जिसकी पहचान अपराधी, लुटेरी, भ्रष्ट और सांप्रदायिक हो। हम जनता और कमजोर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। उधर इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। तमिलनाडु में जिस तरह कांग्रेस ने गठबंधन के डूबते जहाज से छलांग लगाई, उसने साबित कर दिया कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या रॉय ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी अब उन्हें न्योता दे रही हैं। वो पूछ रही हैं कि दीदी का अल्ट्रा लेफ्ट से क्या मतलब है। साफ है कि कांग्रेस अब ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर अपनी रही सही साख दांव पर नहीं लगाना चाहती। चुनाव से पहले ममता ने गठबंधन को ठेंगा दिखाया और आज गठबंधन ने ममता को उनकी जगह दिखा दी है। बंगाल के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो टीएमसी के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। बीजेपी की जीत पर
कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की तानाशाही से मुक्ति मिली है। ये इस बात का सबूत है कि बंगाल में टीएमसी का विरोध किस स्तर पर था। लेकिन ममता की इस हार का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल की इस तबाही ने यूपी में अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव जो 2027 में वापसी के हसीन सपने देख रहे हैं, अब पसीने पसीने हैं, क्योंकि अगर बंगाल की तरह ही यूपी में भी कांग्रेस ने एकला चलो की राह पकड़ी तो अखिलेश यादव का सपना सपना ही रह जाएगा। अगर विपक्ष ऐसे ही बिखरता रहा तो 2027 में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।